हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 1 बज चुके हैं, शिक्षण अभिरुचि की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए और क्लास का आनंद लीजिए दोस्तों, क्योंकि क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि की पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसलिए जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और यदि आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फेसबुक पर, तो आप वहां से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रेगुलर रूप से पीटीटी बीएसटीसी की लाइव क्लास आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी क्लासों का शेड्यूल। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है? आर्थिक उपलब्धि या फिर आत्मसम्मान, कर्तव्य चेतना या फिर सामाजिक बुराइयां? करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन सा आपका ध्यान है जो कि सदैव आकर्षित करता है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 3 कर्तव्य चेतना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कर्तव्य चेतना बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने जिन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा में ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, बताइएगा। शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा में ह्रास के कारण क्या है, बताइए दोस्तों। सामाजिक जीवन पर राजनीति का प्रभाव, जीवन में अर्थ का प्रधानता, या फिर व्यावसायिक निष्ठा में न्यूनता, या फिर शिक्षक संगठनों में भागीदारी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, बताइए दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 जीवन में अर्थ को प्रधानता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। आप निम्न में से किस प्रकार के अनुशासन के पक्षधर हैं, बताइएगा दोस्तों। अंतर प्रेरणा पर आधारित, फिर दमनात्मक पद्धति पर, या फिर अनुकरणात्मक पद्धति पर, या फिर पुरस्कार एवं दंड पर आधारित, बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइएगा दोस्तों। आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, जाने माने खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, या फिर स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे, बताइएगा दोस्तों। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को खेल में रुचि पैदा करने के लिए क्या करेंगे, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर स्कूल के टाइम टेबल में एक खेल का क्या रखेंगे दोस्तों, पीरियड रख देंगे, ताकि उसमें खेला जाए दोस्तों। क्या दोस्तों? खेला जाए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में यह शिकायत करे कि उसे जानबूझकर 6 माही परीक्षा में अंक है जो कि कम दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे कि मामले को, मतलब कि जो भी दिक्कत है उसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे, और बिल्कुल जो भी कोई मिस्टेक होगी तो उसे सुधारा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किसी नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जा सकता, बताइएगा। बालक की देखभाल तथा उससे अच्छी आदतों हेतु प्रशिक्षण करना, बौद्धिक योग्यताओं हेतु उत्तम
उद्दीपन व्यवस्था करना या फिर संवेगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना या फिर सामान्य रूप से कार्य करने का कौशलों को सीखने की आदतों का विकास करना बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए योग्य सम्मान की भावना रखते हैं तो आपके विचार में उनकी अनुभूति का कारण है बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों। आपकी नैतिकता, आपकी प्रभुसत्ता एवं मधुर व्यवहार की अपेक्षा, या फिर आपकी प्रौढ़ता, या फिर छात्रों की उपलब्धि को प्रभावित करने की आपकी शक्ति। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है, ठीक है ना, आपकी प्रभुसत्ता एवं मधुर व्यवहार की अपेक्षा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों को वर्गीकृत किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है दृश्य श्रव्य सामग्रियों को? करेक्ट आंसर फरमाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूक संप्रेक्षण के अंतर्गत श्रव्य और दृश्य सामग्रियां आती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं अप्रभावी बाल आपराधिकता का उपचार है, बताइएगा। छात्रों पर कठोर आर्थिक दंड तथा शारीरिक दंड लागू करना, छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं का विश्लेषण, अध्ययन एवं उनकी पूर्ति करना, या फिर सामाजिक स्वीकृति व्यवहारों को प्रोत्साहित करना, या फिर छात्रों को असेंबली कक्षा माता पिता के आने के बेइज्जत करना, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिए। आजकल कॉलेजों में रैगिंग, क्या दोस्तों, रैगिंग समझते हो ना, रैगिंग रैगिंग का यहाँ पर की पर्याय प्रचलन है, ठीक है ना। यद्यपि कॉलेज प्रशासन उसे रोकने के लिए पर्याय जो कदम उठाते हैं, किंतु छात्र जो रैगिंग करते हैं उनका तर्क होता है कि यह एक क्या है, बताइएगा दोस्तों। स्वस्थ वैयिक संबंधों में यहाँ पर इसके विकास की प्राथमिक सीढ़ी है, या फिर निडर स्वस्थ एवं सतर्क बनाने की कला में जो कि किया गया प्रयास है, ताकि आने वाले छात्र पर्याप्त रूप से परिस्थितियों को समझने की सूझ पैदा कर सके, या फिर अतिरिक्त सम्मान ग्रहण करने की प्रक्रिया मात्र है, या फिर दूसरों को दुख देकर अपना मनोरंजन करने की जो अनूठी प्रक्रिया है, बताइए दोस्तों। देखिए रैगिंग क्या होता है, आपको नहीं पता तो बता दूं कि जो सीनियर बच्चे होते हैं, वो जो नए बच्चे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में कोई कॉलेज में गया है तो उसके साथ में जो कि क्या है मजाक करना, या फिर कोई भी ऊट पटांग हरकतें करना, तो ये क्या है दोस्तों, रैगिंग ही है। क्या दोस्तों? बिल्कुल ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है उनकी राय। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है, बताइए दोस्तों।
छात्रगण, अध्यापकगण, नेतागण या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्र भी है, नेता भी है और अध्यापक भी है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कार्य में एक अध्यापक अध्यापिका को अधिक रुचि होनी चाहिए, बताइएगा दोस्तों। लेख लिखने में, टीवी में मैच देखने में, कमजोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाने में या फिर चुनाव लड़ने में। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर 3 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कमजोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद भी पढ़ाने की जो रुचि है वो होनी चाहिए। आगे चलते हैं। शिक्षक संगठनों का क्या कार्य होना चाहिए, बताइएगा। शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना, अर्थ संबंधी समस्याओं का विचार करना, शिक्षा संबंधी समस्याओं का विचार करना और अन्य संगठनों में के साथ तालमेल रखना, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिक्षकों की समस्याओं का की विचार करना। अगला देखिए दोस्तों, क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे, बताइएगा दोस्तों। जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या फिर सहयोग। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें जिज्ञासा होगी मतलब कि सीखने की या कुछ भी करने की जिज्ञासा होगी वही है जो कि अच्छे यहाँ पर जो कि सर्वाधिक उसमें। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा प्रारंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, बताइएगा दोस्तों। झंडे का अभिवादन, गृह कार्य देना, दिनचर्या की रूपरेखा बनाना या फिर संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता करना। करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन सा प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर झंडे का अभिवादन करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान न प्राप्त करता रहे। तो यहाँ पर यह कथन का अर्थ क्या है वो आपको बताना है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, यही उनका मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। उनको सम्मान देना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय में धन कमाना चाहिए या फिर समर्पित रहना चाहिए, केवल समय काटना चाहिए या फिर पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण निष्ठा है जो कि रखनी चाहिए, कोई भी काम हो। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के ज्ञान ग्रहण करने यहाँ पर की जांचने की सहायता में बिल्कुल करेक्ट सहायक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, बताइएगा दोस्तों। पाठ्यक्रम मतलब कि सिलेबस का क्या अर्थ है, बताइएगा दोस्तों। पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम, विषय वस्तु मूल्यांकन के तरीके या फिर विषय वस्तु संबंधी सब क्रियाएं और अनुभव, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। विषय वस्तु संबंधी एवं उसके क्रियाएं और अनुभव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है, बताइएगा दोस्तों।
करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जब उन्हें क्रिया द्वारा सिखाने को प्रोत्साहित किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए हैं, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए किस विचारधारा से प्रेरित हुए हैं, बताइएगा दोस्तों। अपने हिसाब से बताइएगा ये तो। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अध्यापन पूरी ज़िंदगी सीखने और बौद्धिक विकास के लिए जो कि अवसर यहाँ पर प्रदान करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को आप क्या कीजिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और ये सारी की सारी क्लासें आप लेते रहिए। एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।